everyone and welcome back to my YouTube channel. You guys wanted me to make a video since very long time but I was traveling so I couldn't make it. Finally मैं free हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, so I'm going to answer to those questions. और ये सारे questions मुझे आप ही ने पूछे हैं, मतलब मैंने थोड़े दिन पहले Instagram story पे पूछा था कि what you guys wanted to know about me. तो बहुत सारे questions आए, सब तो मैं अभी answer नहीं कर पाऊँगी. I'll make more videos. तो अभी कुछ कलेक्ट किया है मैंने, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ क्वेश्चंस कॉमन है जैसे कि एज, हाइट एंड वेट, वो सब तो मैं पहले ही सब क्लियर कर दूंगी. माय वेट इज़ 43 kg. बढ़ जाएंगे, कल से मैं जिम लगाने वाली हूँ तो कोई इशू नहीं है. एंड हाइट 5'3", वो भी बढ़ जाएगी, मैं वर्क करूँगी उसके लिए. एंड एज तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एज को लेकर. आई एम 18, मैं 2002 की हूँ. एंड मैंने ना वीडियो डाली थी कि मैं सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एट बुर्ज खलीफा, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, मतलब बहुत सारे कि नो यू आर नॉट 18. अभी हमेशा 18 बायो में रहता है, हमेशा 17 बायो में रहता है. मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था जब मैं 16 की थी, तो मेरे बायो में हमेशा 16 होता था, फिर 17, तो लोगों को वो सेम लगता होगा, तो कन्फ्यूजन होती होगी. एंड नाउ आई एम 18. क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वो बार बार ऐसे क्लियर करने के लिए. एंड डॉल इज माई एल्डर सिस्टर, वो बड़ी है मेरे से, बट बड़ी होके भी मैं उसे दीदी नहीं बुलाती, मुझे अच्छा नहीं लगता और उसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे दीदी बुलाऊं, तो मैं इसे डॉल करके ही बुलाती हूँ. और पेट नेम है जो मैं नहीं बता सकती, वो मुझे बहुत मारेगी अगर मैंने बताया तो. ओके, सो नेक्स्ट वन इज वेयर आर यू फ्रॉम. आप हमेशा पुणे मुंबई क्यों करते हो. तो माई बर्थ प्लेस इज़ मुंबई एंड मेरी सारे रिलेटिव्स मुंबई से हैं एंड मेरी फैमिली रहती है पुणे में, मतलब मैं पुणे में रहती हूँ, तो रिलेटिव्स को मिलने के लिए मुंबई, एंड मेरे फ्रेंड्स भी मुंबई से ही है, तो मुंबई पुणे आते जाते रहती हूँ 15 डेज. एंड मुझे दोनों पसंद है, पुणे में रहने के लिए भी अच्छा लगता है, मुंबई में रहने के लिए भी अच्छा लगता है. नेक्स्ट वन इज व्हेन यू स्टार्टेड डांसिंग. मैं जब 5th स्टैंडर्ड की थी ना, तब मैं DID देखती थी और वो देख के मुझे ऐसा लगता था यार मुझे भी रियलिटी शो में जाना है, तो मैंने तब से डांसिंग स्टार्ट की. एंड 5th स्टैंडर्ड टू आई गेस 10th स्टैंडर्ड तक मैंने डांसिंग की है, मतलब डांस किया है, डांस क्लास लगाया था मैंने. एंड मुझे सही में ऐसा था कि मुझे किसी रियलिटी शो में जाना है, तो मैं गई थी ग्रुप में, तो वो सब आपको तो पता ही है. एंड सोलो जाना था बट वो हो नहीं पाया. आई डोंट नो वाई, मुझे ही खुद पता नहीं है, बाद में मैंने छोड़ दिया, मतलब ऐसे ब्रेक लेना था एंड स्टडी भी करना था. 4 to 5 आवर्स में डांसिंग करती थी एंड मेरे सर भी बहुत मारते थे मुझे, अच्छे के लिए ही मुझे मारते थे, मतलब मैं अच्छे से करूँ. तो मुझे अभी डांस क्लास लगाना है, फिर से मुझे जाना है, फिर से मुझे करना है. लेट्स सी. नेक्स्ट, 10th एंड 12th रिजल्ट. 8th 9th मैं बहुत पढ़ाकू लड़की थी और मैं टॉप भी करती थी. एंड 10th स्टैंडर्ड मैं जब थी, आई वॉज इन Dance+3 विथ माई ग्रुप, तो उसमें मेरे थोड़े मतलब डेज चले गए. तो 10th में आई स्कोर्ड 68% एंड 12th स्टैंडर्ड 66, कम हो गए. 11th स्टैंडर्ड मैंने साइंस की थी एंड 12th में आई शिफ्टेड फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स. नेक्स्ट इज काजल दी एंड आशिमा से कैसे मिले. जब मैं पहले ग्रुप में थी, ये पहले की बात है, एक ग्रुप में थी, तब हम सब बैठे थे एंड काजल दी ऐसे ही आई थी उस घर में. एंड वो है ना ऐसे फटे हुए जीन्स पहन के आई थी और बेली पियर्सिंग ऐसे उसका दिख रहा था एंड फुल वो होते हैं लड़कियां ऐसे, वैसे आई थी. तो उसको देख के मुझे लगा यार मैं कभी इसकी फ्रेंड नहीं हो सकती, मतलब ये मुझे बहुत वैसी टाइप की लड़की लग रही है कि ऐसे स्ट्रिक्ट वाली और ऐसी वाली लड़कियां होती है ना, वैसी थी. तो उसके बाद वो हमेशा आती जाती थी. एंड जब हम कोलकाता गए थे तब एक ही रूम में हम रह रहे थे, तो तब हमारा बॉन्ड मतलब अच्छा होने लगा. एंड तब काजल दी एंड हम सब फ्रेंड्स बन गए, बहुत अच्छे वाले, एंड अब तक फ्रेंड्स हैं. एंड आशिमा से मैं फ़ोन पे बात करती थी, मतलब कि हम इंस्टाग्राम पे भी फ्रेंड हो गए थे, तो ऐसे ही नंबर एक्सचेंज वो सब हो गया. एंड उसके साथ मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बता रही हूँ. वो है ना ऐसे फास्ट बोल रही थी, दिल्ली के है ना वो, ऐसे हाँ ये वो ये मैं उस कॉलेज से, ये कॉलेज से, और मैं उसको मतलब आई वॉज लाइक ओ नो ये कितनी फास्ट बोलती है. मुझे सही में आशिमा
जब तू और मैं फर्स्ट टाइम फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, एक पर्सन मुझे कुछ भी समझाने कि तू क्या बोल रही थी। एंड अभी अभी मैं यूज टू हो गई हूँ, तो मुझे सब कुछ समझता है। बहुत सीरियसली बहुत फास्ट बोलती है, तो सामने वाले को तो फ़ोन पे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सामने तो मैं अंदाज़ा लेके चलती थी, अब मुझे सब पता चलता है। तो एंड उसके बाद ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट उसके बाद डायरेक्ट हम मुंबई में लकी के बर्थडे के दिन मिले थे। एंड तब फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी। एंड उसके बाद एक साथ रहने लग गए, अच्छे फ्रेंड हो गए। ओके, सो नेक्स्ट इज, हाउ डू यू ऑलवेज लुक सो ग्लोइंग एंड फ्रेश? डू यू टू हैव अ स्किन केयर रूटीन? इफ येस, देन व्हाट इज इट? I don't really follow a skincare routine, but the best I do is I have my detox drink in the morning. Actually, the best ever detox drink that I've come across a couple months ago. It really has good benefits for your health, skin, and also digestive problems. Yes, guys, do you know acne and pimples are caused because of poor digestion, increased acid levels, and toxins in our body? Coming back to my favorite detox drink, it's this Oziva's Superfood Greens and Herbs. It is best for detoxification, clear skin, and good health. Oziva Superfood Greens and Herbs is an alkalizing drink. It helps in detoxification, cleansing, and reducing acne and pimple-causing bacteria. Oziva Greens and Herbs have ingredients like spinach, moringa, chlorella, etc. that helps in reducing the acid level of the body. It has 8 alkalizing greens, 34 detox ingredients, and 10 immunity herbs. You know the best part about this drink is it is completely plant-based and preservative-free. Let me show you how to consume it. Just take 200 ml of water and add 2 scoops in it. Yes, like that. Stir it properly and it's ready. अगर ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया है। एंड उनके वेबसाइट में बहुत अमेजिंग फिट फेस्ट चल रहा है, सो चेक इट आउट। नेक्स्ट इज, ये तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं बट बहुत सारे थे इसलिए, हु इज योर बॉयफ्रेंड? यार मुझे कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, ना अब है। स्कूल में भी हमेशा सबके हो चुके होते, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, वो एज होता है जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब होते हैं। आई डोंट नो वाई, मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था, मतलब अभी भी नहीं है, बट तो भी पहले पता नहीं, मुझे ऐसे डर लगता था। मतलब अगर मुझे कोई लड़का अच्छा लगता था ना, तो मुझे ऐसे डर लगता था कि यार रिलेशन में रहूंगी, क्या हो जाएगा ये सब। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी, मैं कभी रिलेशन में आई नहीं, एंड अभी भी नहीं हूँ मैं। जब मेरी लाइफ में कोई आएगा ना, और वो भी मैं छुपाऊंगी नहीं किसी से, एकदम खुल्लम खुल्ला, जब मिलेगा तब देखते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ डिड यू गॉट योर फर्स्ट आईफोन? सबसे पहले जब म्यूजिकली ऐप आया था तब डॉल वीडियोस वो सब सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, तो वो सब देखती थी। तो उसने बोला यार मुझे म्यूजिकली बनाना, तो उसके मम्मी के पीछे लगी थी कि मुझे आईफोन ही चाहिए, क्लियर वीडियो बनाने हैं, इसलिए मुझे आईफोन चाहिए। तो मम्मी पहले मना कर रही थी, बट उसको दे दिया मम्मी ने आईफोन। एंड आई वॉज लाइक यार उससे दिया, मुझे नहीं दिया। आई नो वो बड़ी है, तो उससे सब पहले चीजें मिलेंगे। पेरेंट्स सबके ऐसे ही होते हैं, अगर एक को दिया है ना तो दूसरा अगर ऐसे बैठेगा ना, मुझे क्यों नहीं, तो उन्हें भी दे देते। तो वैसे ही मुझे डॉल को दिया था फ़ोन, एंड उसके बाद मैं भी पीछे लगी थी, मम्मी मुझे चाहिए। तो ये फ़ोन मुझे मम्मी ने दिया है, मतलब अपनी सेविंग्स जो भी थे वो सब मुझे सारे दे दिए। एंड मम्मी बोली कि ले तेरे लिए भी फ़ोन। एंड आई वॉज लाइक मम्मी आप ये सब सेविंग के पैसे दे रहे हो। तो तभी मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैं फ़ोन लेकर आई। एंड उसके बाद 11 Pro Max मैंने खुद के कमाई से लिए हैं, तो मेरी मम्मी को भी वो बहुत मतलब खुशी उससे भी बहुत ज़्यादा होती है कि पहले आईफोन मम्मी ने दिया था, उसके बाद मैंने खुद लाया है। एंड वो 7 Plus मेरे पास है, अभी भी मैं यूज़ करती हूँ, वो घर में है। मुझे देने का वो मन नहीं करता, बिकॉज सब कुछ मेरा स्टार्ट उसी फ़ोन से हुआ है। सो वो फ़ोन भी लकी है, मतलब मेरे लिए तो है ही। एंड जो फर्स्ट होता है ना, और ऊपर से मम्मी ने दिया था वो अपने सेविंग्स से, सो मुझे वो फ़ोन बेचने के लिए या फिर किसी को देना मतलब अच्छा नहीं लगता, वो मेरे पास ही रहेगा हमेशा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एप्स डू यू यूज? ये हमेशा होता है मेरे साथ। या डन। व्हाट एप्स डू यू यूज टू एडिट योर पिक्स एंड वीडियोज? फॉर वीडियोज आई यूज आई मूवीज। वो बहुत ईजी होता है, इसलिए ईजी है। एंड मतलब मैं पहले से ही वही करती हूँ, तो मैंने कभी स्विच नहीं किया है, एंड वो मुझे बेटर लगता है। पिक्स
हाँ, पिक्सार्ट एंड एयर ब्रश। नेक्स्ट इज ये डुब्बू डुब्बू क्या है, ये उन्हीं को पता है जो मेरी स्टोरी हमेशा देखते हो। फोटो पे सेकंड टाइम। हाँ, तो ये डुब्बू डुब्बू क्या है, मैं ऐसे बोलूंगी तो मुझे बोलने के लिए मतलब समझना नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। वॉच द वीडियो। I love you, I love you, I miss you, I miss you. Dubbu 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 dubbu. Ashima, I love you. Dubbu dubbu. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ और आप सबको जानना हो मेरे बारे में, कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क, आई विल आंसर। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।